नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ ऐसे मुद्दों पे जो बेसलेस है, कुछ ऐसे मुद्दों पे जो बिल्कुल यथार्थ से परे है, कुछ ऐसे मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे जिनमें जन साधारण के अंदर खौफ बढ़ा है। काल सर्प दोष हो जाएगा तो क्या होगा, मांगलिक दोष हो जाएगा तो क्या होगा, शनि की 7.5 चल रही है तो बहुत कुछ मृत्यु हो सकती है, व्यापार खराब हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी भ्रांतियां जो है वो समाज में फैली हुई हैं। आज मैं एक एक करके आपको बताऊंगा ये सारी की सारी चीजें जो है वो यथार्थ से, वास्तविकता से कितने परे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आपको शनि की 7.5। शनि 7.5 क्या है? बेसिकली जो सैटर्न है वो आपके जन्म कुंडली के अंदर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जहां भी कहीं बैठा होता है उससे 12वें, उस चंद्रमा के भाव में और चंद्रमा से अगले भाव में यदि आता है शनि, तो शनि की 7.5 कहलाती है। जैसे कि शनि यहाँ आ जाए चंद्रमा से 12वें, शनि यहाँ आ जाए, या शनि चंद्रमा से अगले भाव में आ जाए। हम सभी जानते हैं जो शनि जो है वो प्रत्येक भाव में लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है, ट्रांजिट करता रहता है। तो क्या समझते हैं इनसे कि चंद्रमा से अगर शनि 12वें आ गया तो 2.5 वर्ष ये, 2.5 वर्ष ये, और उससे अगले भाव में 2.5 वर्ष ये, कुल मिला के 7.5 वर्ष का ये गोचर होता है। इसको शनि की 7.5 बोलते हैं कि भाई अगर चंद्रमा लगन में है और शनि की 7.5 लग गई 12वें घर के अंदर तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों? 12वें घर का जो फल है वो खर्च का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, लिटिगेशन का है। लगन में आ जाए तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा आपके शरीर के ऊपर आने की वजह से। सेकंड में आ गया तो आपकी फैमिली या आपका जो धन है, आपका जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, आपका धन व्यय हो जाएगा, धन का नाश हो जाएगा। ऐसे ही शनि अगर 8th हाउस में आ जाता है, ये आयु का कारक है, तो बोलेंगे भैया शनि यहाँ पे आ गया, फिर शनि यहाँ पे आ गया, फिर शनि यहाँ पे आ गया, तो जब 8th हाउस के अंदर शनि आएगा उसमें आपकी मृत्यु की आशंका बढ़ जाएगी। कितना गलत है ये। आइए मैं आपको एक छोटे से गणित से समझाता हूँ कि भाई जो शनि का गोचर है वो शनि कोई अकेला ही फल नहीं देता। जो फल आता है वो हमेशा दशा, भुक्ति और अंतरा से आता है। जो ग्रह है, दशानाथ जो होगा, भुक्तिनाथ जो होगा और अंतरानाथ जो होगा, ये जब एक ही किसी इवेंट को दे रहे होते हैं तब घटना घटित होती है। अकेले शनि का कोई रोल नहीं है। समझ लीजिए शनि की दशा चली ना रही हो, दशा भुक्ति अंतरा में, तो शनि की 7.5 किस बात का, उसका तो कोई फल ही नहीं काउंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो भ्रांतियां हैं, तो आप ये देखिए कि अगर किसी ना किसी का तो शनि जो है वो कहीं ना कहीं तो शनि 7.5 लगी रही होगी। अब हम मान लेते हैं 12 घरों के अंदर 3 घरों में शनि की 7.5 लगती है, 12 घरों में 3 घरों में लगती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% लोग शनि की 7.5 की चपेट में है। फिर शनि का ढैया यानी कि चौथे शनि आ जाए और अष्टम शनि आ जाए, तब यानी कि 3 और 2 5, 12 में से 5 घरों के अंदर शनि जो है वो अपना फल जो है ना प्रतिकूल देता है। इसका मतलब क्या समझे, तकरीबन 40 से 42% लोग जो है वो शनि से पीड़ित हैं। बिल्कुल गलत तथ्य है। शनि की 7.5 का जो इम्पैक्ट है वो अकेले शनि की वजह से कभी भी नहीं हो सकता। अगर शनि ने सपोज कर लीजिए आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे भाव लिए हुए हैं, जैसे सपोज कर लीजिए शनि है, ये अपने स्टार लॉर्ड की वजह से और सब लॉर्ड की वजह से 2, 6, 10 और 11 सारे के सारे धन कारक, कैरियर के लिए बहुत बढ़िया, और सब लॉर्ड इसको सपोर्ट करता है। सपोज कि 2 और 11 या 6 भी या 10 भी या 4 भी,
तो शनि की दशा जब भी लगेगी ऐसे में तो वारे न्यारे हो जाएंगे। यहाँ तो शनि जो है वो चाहे शनि की 7.5 लगे चाहे शनि का ढैया लगे, कोई फर्क नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा वो बढ़िया ही आएगा। शनि की दशा में कोई रिजल्ट बुरा आएगा नहीं, चाहे वो शनि की 7.5 हो चाहे ढैया हो, चतुर्थ शनि हो चाहे अष्टम शनि हो। तो ये बिल्कुल ही निराधार है। शनि 7.5 जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये लोगों के अंदर वहम है कि जब भी शनि, पंडित क्या है, ये पैसा उगाही का एक रास्ता है। पंडित या दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स जो आपके यहाँ दिखाने आते हैं कि पंडित जी बहुत परेशानी है, आप उसका पैसा हड़पते हैं। बेसिकली ये आपके अंधविश्वास का, आपके डर का फायदा उठाते हैं, शनि की 7.5 का हवा दिखाते हैं और आपका पैसा हड़प कर जाते हैं। तो आपको मैं निवेदन करूंगा कि शनि की 7.5 से बिल्कुल परेशान न हो। हर व्यक्ति के जीवन में शनि जो है वो अलग अलग तरीके से अपना फल देते हैं। तो शनि की 7.5 लगे चाहे नहीं लगे, अगर शनि बुरा है तो अपनी दशा में उसने बुरा ही देना है आपको। इसलिए शनि का जो फल है वो समझिए, वो जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच कीजिए कि शनि या दूसरे कोई ग्रह जो है वो मेरी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। जो ग्रह बुरे होंगे वो अपनी दशाओं में अशुभ ही फल देंगे, शुभ दे नहीं सकते, और जो ग्रह शुभ होंगे वो अशुभ फल नहीं दे सकते। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, घबराए नहीं। शनि की 7.5 बिल्कुल कोरा अफवाह है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। एक और मुद्दा आपको दिखाता हूँ जिसमें पंडित एस्ट्रोलॉजर्स आपको बेवकूफ बनाते हैं, भ्रमित करते हैं और आपका धन हड़प लेते हैं। देखिए वो क्या है।